तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी परिवारजनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, सावन मास की हमारी इस पवित्र शिव पुराण कथा श्रृंखला के तीसरे दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 दिनों में हमने शिव पुराण का परिचय, सावन का महत्व और भगवान शिव के निराकार स्वरूप को जाना। मुझे आशा है आप इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ले रहे होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। आज की दिव्य कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमें बताएं कि आपको हमारी ये कथाएं कैसी लग रही है। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य है। तो चलिए, आज हम शिव पुराण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग को जानेंगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव की उत्पत्ति का रहस्य और भगवान शिव की उनमें श्रेष्ठता। ये कथा हमें सृष्टि के आरंभ और त्रिदेवों के परम स्रोत को समझने में मदद करेगी। सावन मास का तीसरा दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का रहस्य। हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव कहा जाता है, जो क्रमशः सृष्टि, स्थिति, पालन और संहार के कार्यभार संभालते हैं। लेकिन शिव पुराण हमें इन तीनों के भी मूल स्रोत को दर्शाता है। वह बताता है कि कैसे स्वयं भगवान शिव ही इन तीनों देवताओं के जनक हैं और वे ही परम सत्य हैं। सृष्टि के आरंभ का रहस्य, शिव का प्राकट्य। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता के दूसरे अध्याय में एक अद्भुत कथा का वर्णन है, जो सृष्टि के आरंभ और त्रिदेवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालती है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब इस ब्रह्मांड में केवल घना अंधेरा ही व्याप्त था। न कोई आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न कोई ग्रह, न तारे, कुछ भी नहीं था। केवल एक महाशून्य था। उस समय एक ऐसा समय आया जब एक अनादि अनंत परम ज्योति का प्राकट्य हुआ। यह ज्योति अत्यंत तेजोमय थी, इतनी तेजस्वी कि कोई भी उसे देख नहीं सकता था। वह ज्योति न तो किसी आकार में थी, न किसी प्रकार से सीमित। वह स्वयं प्रकाशित और अद्वितीय थी। उस परम ज्योति से सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे एक विशाल जल राशि में लेटे हुए थे और उनके मन में ये विचार आया कि वे कौन हैं, उनका उद्देश्य क्या है। तभी उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित थे कि वे कहाँ से आए हैं और उनका क्या कार्य है। ब्रह्मा जी ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ माना और सोचा वे ही इस सृष्टि के निर्माता है। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने दावा किया कि वे ही इस सृष्टि के पालनहार है और ब्रह्मा उनकी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर घोर विवाद उत्पन्न हो गया। वे दोनों अपने अपने दावों को लेकर आपस में तर्क वितर्क करने लगे और यह विवाद बढ़ता ही चला गया। लिंगोद्भव की कथा, अग्नि स्तंभ का प्राकट्य। जब यह विवाद अपनी चरम सीमा पर था, तब अचानक उनके सामने एक विशाल अनादि अनंत अग्नि स्तंभ, प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसका आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा था। यह आकाश और पाताल को भेदता हुआ ऊपर नीचे फैल रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित रह गए। उन्होंने यह तय किया कि उनमें से जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और उस स्तंभ के ऊपरी सिरे को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। वे हजारों वर्षों तक उड़ते रहे, लेकिन उस स्तंभ का अंत उन्हें कहीं नहीं मिला। भगवान विष्णु ने एक शक्तिशाली वराह जंगली सुअर का रूप धारण किया और उस स्तंभ के निचले सिरे को खोजने के लिए पाताल की ओर खुदाई शुरू की। वे भी हजारों वर्षों तक खोदते रहे, लेकिन उस स्तंभ का आदि उन्हें कहीं नहीं मिला। अंततः
दोनों थक कर वापस उसी स्थान पर लौट आए जहाँ से वे चले थे। वे दोनों इस बात को स्वीकार करने के लिए विवश हो गए कि यह अग्नि स्तंभ किसी सामान्य शक्ति का नहीं हो सकता, ये उनके भी ज्ञान और शक्ति से परे है। ब्रह्मा जी ने लौटकर विष्णु से कहा कि वे ऊपरी सिरे को नहीं खोज पाए, लेकिन एक छोटी सी कथा में यह भी आता है कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्हें एक केतकी का पुष्प मिला जो उन्हें स्तंभ के शीर्ष से गिरा हुआ मिला था, और यह दर्शाता है कि वे शीर्ष तक पहुंच गए थे। केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी के झूठ का साथ दिया। इस झूठ के कारण भगवान शिव ने ब्रह्मा को शाप दिया कि उनकी पूजा धरती पर नहीं होगी, और केतकी पुष्प को शिव पूजा में वर्जित कर दिया गया। जब दोनों ने अपनी असफलता स्वीकार कर ली और उस रहस्यमय अग्नि स्तंभ के सामने श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हो गए, तब उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और तेजोमय था। उनके दर्शन से ब्रह्मा और विष्णु दोनों के अहंकार का नाश हो गया। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि वे ही परम ब्रह्म है, इस सृष्टि के आदि और अंत से परे हैं। उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को सृष्टि का पालक नियुक्त किया और स्वयं को संहारक के रूप में स्थापित किया ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। शिव ने यह भी स्पष्ट किया कि वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूप हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए प्रकट हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को समझाया कि वे उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और वे ही उनके मूल कारण हैं। यहीं से शिवलिंग की पूजा की परंपरा आरंभ हुई, क्योंकि यह अग्नि स्तंभ ही शिव के निराकार ब्रह्म स्वरूप का प्रतीक बना। भगवान शिव की श्रेष्ठता ये कथा कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। शिव ही परम ब्रह्म। शिव पुराण स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि भगवान शिव ही सभी देवी देवताओं के मूल है। वे ही परम सत्य हैं जो सृष्टि के समस्त कार्यों के पीछे की ऊर्जा है। ब्रह्मा और विष्णु भी उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। अहंकार का नाश। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण बनता है। ब्रह्मा और विष्णु का अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद उनके अहंकार का परिणाम था, जिसका नाश शिव के प्राकट्य से हुआ। ज्ञान की सीमा। ये प्रसंग ये भी दर्शाता है कि मानवीय बुद्धि और शक्ति की सीमाएं हैं। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल भक्ति और समर्पण से ही समझा जा सकता है, न कि केवल तर्क या भौतिक प्रयास से। एकात्मकता। भले ही शिव, ब्रह्मा और विष्णु अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन वे सभी एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूप हैं। ये हमें एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं, के सिद्धांत को समझाता है। सावन मास में इस कथा को स्मरण करने का अर्थ है कि हम भगवान शिव की उस परम सत्ता को समझें जो हमें अहंकार से मुक्त करती है और हमें ये एहसास कराती है कि हम सभी उसी एक दिव्य शक्ति के अंश हैं। आज का संदेश और संकल्प। आज के दिन का संदेश ये है कि भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के मूल हैं। वे ही परम चेतना है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, टिका रहता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। हमें अपने जीवन में अहंकार से बचना चाहिए और ये समझना चाहिए कि सभी शक्तियाँ एक ही परम स्रोत से आती है। आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में नम्रता धारण करेंगे और अहंकार से बचेंगे। हम एकता के भाव को समझेंगे और सभी जीवों में उस एक परम चेतना के अंश को देखेंगे। हम भगवान शिव की उस अनादि अनंत सत्ता का ध्यान करेंगे जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षणों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें और महसूस करें कि कैसे यह मंत्र आपको उस परम शिव से जोड़ रहा है जो ब्रह्मा और विष्णु के भी जनक है। धन्यवाद। बोलिए भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।